हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में देखेंगे ट्रेन रेलगाड़ी से क्वेश्चन। हर एग्जाम में आपका रेलगाड़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स का। देखिए ये आपका बहुत बेहतरीन चैप्टर है, इसमें बेसिक वाली बात समझना बहुत जरूरी है। ये आपका फर्स्ट वीडियो है, हम आपको बताएं रेलगाड़ी में देखिए कुछ चंद बातें हैं जो आप समझ जाइएगा तो आपका कोई भी क्वेश्चन यानी कोई भी मार्केट का क्वेश्चन आप लगाए 90 से 95% आपका क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए ना, 90% आपका बन जाएगा। बस कंसेप्ट एक लाइन का है, कंसेप्ट को देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए रेलगाड़ी जो है ना, हर एग्जाम में जितना आप एग्जाम दे रहे हैं 10th लेवल पर 12th लेवल सीजीएल जहां तक एग्जाम दीजिएगा उसमें एक नंबर कन्फर्म पूछेगा। एसएससी जीडी में तो एकदम इंपॉर्टेंट है, आपका एकदम रहेगा ही रहेगा। इसलिए विद्यार्थी इसको थोड़ा अच्छे से देखे और बेहतरीन तरीके से सीखे। चलिए देखिए रेलगाड़ी आपका लगा है, रेलगाड़ी में बातें क्या है पहले हम समझेंगे। रेलगाड़ी में होता क्या है, सबसे पहले स्पीड, डिस्टेंस, स्पीड हुआ, डिस्टेंस हुआ आपका, वही डिस्टेंस को लेंथ भी बोल सकते हैं। कहने मतलब या आपको हम टाइम एंड डिस्टेंस एक चैप्टर पढ़ाएंगे, उसमें डिटेल्स बताएंगे और उसका टाइम, ये 3 बात जरूरी होता है। जैसे कि पिछला चैप्टर में आप पढ़ेगा स्पीड इनटू टाइम बराबर होता है क्या, डिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला हम बताएंगे, स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होता है, लेंथ। स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या होंगे, लेंथ। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर पूरा आपका ट्रेन खत्म है, पूरा ट्रेन आपका इसी पर खत्म है। समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पर एक चीज पहले हम सबसे पहले समझते हैं, स्पीड कहेंगे तो किसे कहेंगे, टाइम किसे कहेंगे और आपका दिया गया लेंथ किसे कहेंगे, ये बात को समझिएगा। देखिए स्पीड जो होता है ना, ये बात समझना जरूरी है। स्पीड जो होता है, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड जो होते हैं उसको हिंदी में बोलते हैं चाल। स्पीड को हम 2 तरह से यूनिट करते हैं, क्या करते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा और इसको बोलते हैं x, यहां हो जाएगा x मीटर पर सेकेंड। यानी आपका स्पीड जो है ना 2 यूनिट से मेजरमेंट किए जाते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा होता है x मीटर पर सेकेंड। इसी तरह करने वाला डिस्टेंस जो होते हैं आपके, डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस जो होते हैं दूरी, इसको 2 तरह से मेजरमेंट करते हैं। पहला जो होता है किलोमीटर, पहला क्या होता है किलोमीटर, दूसरा क्या होगा मीटर में होगा। ये बात समझ में आ जाइए। चलिए उसके बाद आता है टाइम। देखिए ये बेसिक वाली बात है, थोड़ा बताना जरूरी था। टाइम जो होता है उसे क्या बोलते हैं, समय। टाइम जो होगा क्या होगा, समय। इसको मेजरमेंट करने के लिए आपका आता है 1 घंटा और दूसरा होता है क्या, सेकेंड। समझ गए ना। ये 3 बात थी, तीनों बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाते हैं। अब जो होता है मामला क्या होता है, चलिए इसको मिटाते एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बात को करें मतलब। इसके बाद आता है कुछ फॉर्मूला। देखिए कुछ फॉर्मूला जो होता है उसको थोड़ा नोट कर लीजिए। खैर बेसिक बात है तो बताना जरूरी है, ऐसे हम फॉर्मूला आपको नहीं बताएंगे, केवल कंसेप्ट ही सिखाएंगे। समझ गए ना, केवल कंसेप्ट से ही आप लोग बना लीजिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसी तरह यहां पर आएगा समय बराबर दूरी बटा क्या होगा, चाल होगा। दूरी बटा क्या होगा, चाल होगा। इसी तरह आप आएगा दूरी बराबर बोलिए, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इधर नोट करते हैं, इधर उतार लीजिएगा। यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, दिखाई दे रहा है। टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड और डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। देखिए ये बात थी, ये आपको हम पिछला वाला भी चैप्टर में बताएंगे, जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो वहां भी मेजरमेंट करेंगे। लेकिन ये बेसिक बात थी, हम आपको बताना जरूरी थी इसलिए बताया। एक चीज और यहां से देखिएगा, जैसे मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकेंड से। अगर यहां देगा y मीटर पर सेकेंड दिया, क्या दिया है, y मीटर पर सेकेंड, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये बात नोट में नोट कर लीजिए, अपने कॉपी में। समझ गए ना। चलिए ये बात थी बेसिक वाली बात थी। अभी आपका चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर का केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। मतलब कुछ बेसिक बातें जो है पिछले जो चैप्टर में पढ़ाए थे उसका बेसिक मैं कंसेप्ट दे रहा हूं। समझ गए ना। इसको एक बार अच्छे से सारे विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। हम आपको पहले भी बता दिए हैं, देखिए स्पीड को पहचानना बहुत जरूरी है। कितना विद्यार्थी स्पीड भी नहीं पहचान पाते हैं, कितना विद्यार्थी को डिस्टेंस पहचानने में दिक्कत होती है, कितना विद्यार्थी को टाइम में। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। एक चीज देखिएगा, कोई बस के पीछे लिखा होता है या किसी गाड़ी के पीछे लिखा रहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा बताइए
अब ये हम आपसे पूछेंगे, इसे स्पीड बोलेंगे कि डिस्टेंस बोलेंगे, टाइम बोलेंगे। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा मतलब क्या होगा, यानी ये गाड़ी 1 घंटा में 40 किलोमीटर तय करेगी। यानी ये जो गाड़ी है ना, बस जो ट्रक है ना, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसका मतलब क्या होता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब होता है मानिए 1 घंटे में जो ट्रक है ना 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। लेकिन इतना दूरी तय नहीं करती है। अब तो हाईवे हो गया, एकदम फास्ट जा रहा है, आ रहा है, ज्यादा एक्सीडेंटल भी होता है ना, आपको देखने को सुनने को मिलेगा कहने मतलब ज्यादातर। लेकिन ये लिखा रहता है, ऐसा होता नहीं है। एक बात और समझिए, जैसे कभी कभी देता है कहने मतलब 6 मीटर पर सेकंड दिया, 6 मीटर पर सेकंड यानी 1 सेकंड में 6 मीटर दूरी तय करेगी। समझ गए ना। तो ये चीज जो है ना स्पीड है, ये किलोमीटर प्रति घंटे क्या है, स्पीड है, मीटर पर सेकंड क्या है, स्पीड है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी और समझ भी गए होंगे आप। तो ये देखिए ये बेसिक वाली बात थी, इसको नोट कर लीजिए। एक होता है, अब हम आगे चलते हैं, रिलेशन क्या है आपका, जब समान दिशा में जब चलेगी कोई ट्रेन तो उसमें क्या होगा, विपरीत में चलेगी तो क्या होगा, ये आपका कंसेप्ट अगला वाला है, उसको समझिएगा। चलिए यहां से हम लोग नोट करते हैं, अगला कंसेप्ट को नोट करते हैं, थोड़ा देखिएगा। चलिए अगला कंसेप्ट में है, थोड़ा नोट कीजिएगा। जैसे कि देखिए जब रेलगाड़ी जो है ना, देखिए जब रेलगाड़ी आपका चलेगी एक दिशा में चले x किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, दूसरा चले उसी दिशा में y किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड में, तो बोलिए समान दिशा में स्पीड क्या होता है, चाल जो होता है ना, समान दिशा में चाल, समान दिशा में चाल क्या होगा, घट जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दिखाई दे रहा है ना, समान दिशा में आपका स्पीड क्या होता है, घट जाता है। अगर कोई ट्रेन, जैसे मान लेते चकिया से मोतिहारी खुली, फिर एक और ट्रेन चकिया से मोतिहारी खुल रही है, समान डायरेक्शन में हुआ, तो जब वह समान डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। और जब विपरीत दिशा में होगा, जब x किलोमीटर के स्पीड से कोई ट्रेन चलती है, पहला ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की चलती है, दूसरी ट्रेन y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, दूसरी ट्रेन y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, तो दोनों ही विपरीत दिशा में चल रही है। किसमें चल रही है, विपरीत दिशा में। सारे चीज को पॉइंट को नोट करते चलिए। विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, ऐड हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। समझे ना, ये बात बेसिक थी, समझे ना। समान दिशा में स्पीड घटते हैं, समान दिशा में स्पीड घट जाते हैं, और विपरीत दिशा में स्पीड क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और पॉइंट है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। समझ गए ना, समान दिशा में स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, और विपरीत दिशा में स्पीड क्या होगा, आपका जुट जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला कंसेप्ट, अब आपका यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है। थोड़ा बेसिक वाली बात क्या है उसको समझ लीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको एक के बात बताए हैं, स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ। समझ गए ना, स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ, ये याद रखिएगा आप। चलिए अब देखिए 3 केसेस बनते हैं, इसको अच्छा हिंदी में लिख देना, चाल गुना समय बराबर क्या होता है, लंबाई। समझ गए ना, चाल गुना समय बराबर लंबाई होता है। अब देखिएगा ये 3 को हम बात बताएंगे आपको। क्या बात बताएंगे, 3 को नोट में लिखिएगा। पहला नोट में यहां समझिएगा, एक चीज को समझिए। देखिए जब रहेगा आपका यहाँ पर पहला नोट में, जब स्पीड जब रहेगा आपका, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, स्पीड किस में रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो टाइम कौन सी में रहना चाहिए, घंटा में। तो बोलिए लेंथ कौन सी में आएगा, किलोमीटर में आएगा। लेंथ कौन सी में आएगा, किलोमीटर में आएगा। इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, पहला नंबर का पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, कहना मतलब जब आपका स्पीड मीटर पर सेकेंड में है, जब क्या है स्पीड आपका मीटर पर सेकेंड में है, तो टाइम कौन सी में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो बोलिए लेंथ कौन सी में आएगा, मीटर में आएगा। लेंथ कौन सी में आएगा, मीटर में आ जाएगा। 3 नंबर पॉइंट, 90% क्वेश्चन आपका 3 नंबर टाइप से पूछे जाते हैं। जब आपका स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है, और यहाँ पर टाइम देगा, समझ रहे, टाइम सेकंड में दिया गया है। टाइम कौन सी में है, सेकंड में दिया गया है। तो बताइए जब ये किलोमीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो लेंथ आपका जो होगा, लेंथ भी देगा कितना में, मीटर में देगा। लेंथ कौन सी में देगा, मीटर में। तो बताइए इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में इसको भी लेंगे तब तो मीटर में भी निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। ये बात थी बेसिक वाली। देखिए जब आपको क्वेश्चन में देगा स्पीड किलोमीटर में दिया है, टाइम घंटा में देगा, तो लंबाई किलोमीटर में निकलेगा। इतना बात याद रखिएगा।
जब स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में देगा, टाइम सेकंड में देगा, तो लेंथ आपका कौन सी में आएगा, मीटर में आएगा, समझ गए ना। तो यहाँ कभी देता है 30 मीटर पर सेकंड से चलती एक रेलगाड़ी 150 मीटर, माने जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की 150 मीटर किसी बिजली को खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो देखिए जब मीटर में रहेगा लंबाई, स्पीड रहेगा का मतलब मीटर में, तो आप 2 नंबर कंसेप्ट से बना लीजिएगा। या 3 नंबर क्वेश्चन से ज्यादातर देते हैं 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी, इस टाइप से पूछता है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताया 5/18 इसको में जब आपके क्वेश्चन बोर्ड पर आएंगे ना, आसानी तरीके से बन जाएगा, मतलब आसानी से आपका बन भी जाएगा। पहले ये बात थी बेसिक वाली बात जो हम आपको बता दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए एक एक पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो हम आगे चलते हैं कुछ बात समझाने के लिए। देखिए पहला बात एक ये भी होता है, कितना विद्यार्थी बोलते हैं कि देखिएगा कितना विद्यार्थी बोलते हैं ट्रेन में ज्यादातर क्वेश्चन में उनको दिक्कत होता है, कहाँ ट्रेन की लंबाई जुटेगा, कहाँ ट्रेन की लंबाई नहीं जुटेगा। एक बात समझिएगा, एक छोटी सी बात है, अगर हम यहाँ पर ट्रेन बनाते हैं, ये क्या आपका ट्रेन बना दिए, अब देखिए ये ट्रेन है, तो बताइए किसी व्यक्ति को पार करेगी, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, समझे ना, किसको पार कर रही है, किसी व्यक्ति को, समझ ना, किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी बिजली के खंभा को पार करेगी, किसी बिजली को खंभा को पार करेगी, समझ गए ना, या किसी पेड़ को पार करेगी, किसी पेड़ को पार करेगी, समझ गए ना, या किसी पोल समझते हैं ना, पोल को भी पार करेगी, किसको पार करेगी, पोल को पार करेगी, पोल को। तो देखिए जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी या किसी बिजली के खंभा को पार करेगी या किसी पोल को पार करेगी या किसी पेड़ को पार करेगी या किसी स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को भी पार करेगी, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करेगी, तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करेगी। ट्रेन जो है ना केवल अपनी लंबाई को पार करेगी, किसकी पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी। नोट में लिख लीजिएगा, ये नोट में आप लोग 1 नंबर में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, जब ट्रेन किसी बिजली के खंभा को पार करे, किसी मनुष्य को, किसी आदमी को पार करती है या किसी पोल को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करती है, ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करती है। नोट नंबर 1 में लिख लीजिएगा, समझ गए ना, नोट नंबर 1 में लिख लीजिएगा, आपका ऊपर लग गया हुआ कहने मतलब लिख लीजिएगा। जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या किसी बिजली खंभा को पार करे या किसी पेड़ को पार करे, तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करती है। 2 नंबर पॉइंट में लिखिएगा, नोट नंबर 2 में लिखिएगा, 2 नंबर क्या कह रहा है, नोट नंबर 2 में लिखिएगा, जब यही ट्रेन देखिए, जब ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, अब देखिएगा जब यही ट्रेन यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इधर अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, जब यही ट्रेन यहाँ देखिएगा, जब यही ट्रेन है कहने मतलब अब ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या किसी ब्रिज को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है, तो इसमें ट्रेन अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई को पार करेगी, ट्रेन अपनी लंबाई और सुरंग को लंबाई को पार करेगी। तो ये बात नोट में 2 में याद रखिएगा, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी सुरंग को पार करे या किसी ब्रिज को पार करे या किसी पुल समझते हैं ना, यानी जो पुल होता है, पुल में दोनों में अंतर है, पोल कहेगा तो नहीं होगा, पुल समझते हैं ना, पुल समझ गए, तो वो वाला पुल बोल रहे हैं। जब पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, सुरंग की लंबाई पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करेगी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कहने का मतलब आपका यहाँ पर नोट में 2 नंबर की समझ गए। अब आता है मामला क्वेश्चन का, समझ गए ना, अब आता है क्वेश्चन चालू होता है। ये बेसिक वाली बात थी जो हम आपको अच्छे तरीके से बता दिए, एक एक चीज को बता दिए, ये केवल इसको याद रखिएगा। ये पहला वाला पॉइंट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा वाला पॉइंट से थोड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 नंबर पॉइंट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए इसी तीनों कंसेप्ट पर आपका पूरा के पूरा ट्रेन का क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा भी दिक्कत नहीं लगेगा, समझ गए ना, पूरा क्वेश्चन बनेगा। देखिए हम लोग बनाना चालू करते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, कहने मतलब चलिए पढ़िएगा, सारे विद्यार्थी थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ एक बात और, थोड़ा 1 मिनट, क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात तो समझाना हम भूल गए, ऐसे आपको पिछला वाला चैप्टर में हम आपको बता देंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे तो वहां पर कहने मतलब बता देंगे। चलिए कितना विद्यार्थी को ये चीज थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लेते हैं किलोमीटर दिया गया है, क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको चेंज करना कितने, मीटर पर
सेकेंड में। चलिए इसको चेंज इसमें करना है मीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ से समझिएगा किलोमीटर जब देगा, जैसे मानते हैं कि करने का मतलब आपका किलोमीटर में देगा, जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करना है मीटर में। तो बोलिए क्या लिखेंगे, 18 गुना 5 बटा कितना होगा 18, 18 को 18 काटेंगे कितना देगा 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसी तरह 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो बोलिए इसको क्या लिखेंगे 36 गुना 5 बटा 18, इसको काटेंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह 54 किलोमीटर देगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको इंटरचेंज कीजिए, किसमें मीटर में बदल है, किलोमीटर का बदल है किसमें मीटर पर सेकंड में। तो 54 गुना कितना देगा 5 बटा 18, 18 से काटिए इसको क्या बार में 3 बार में, बोलिए 15 मीटर पर सेकंड। अब देखिए कुछ बात आपको शायद याद आ रहा होगा, कुछ बात क्या याद आ रहा है, देखिए ये देखिए 18 कम 18, 18 36, 18 54, समझिए ना। अब 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो आपको टेबल, अब देखिए हम आपको बताए हैं टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, अब इतना निकालने की आवश्यकता नहीं है, अब टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा, पहाड़ा, पहाड़ा ऐसे टेबल आप पढ़ते हुए क्लास 2-3 में, लेकिन देखिए ट्रेन में भी आपका टेबल याद करने के हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, थोड़ा देखिएगा यहाँ पर। चलिए इधर हम मिटाते हैं इसको, करने मतलब थोड़ा टेबल लिख देते हैं, देख लीजिएगा। देखिए ये आपका टाइम टेकन का बहुत बचत होगा, समझ गए ना। ये बेसिक वाली बात ही करने मतलब बताना जरूरी था, और आपको समझ में भी आ गई होगी। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू आप लोग याद कर लिए होंगे, ऐसे तो फ्रैक्शन वैल्यू सारे विद्यार्थी याद कर ही लेंगे, क्योंकि देखिए आपका समय का बचत वहां पर ज्यादा होगा। तो देखिएगा हम अभी बनाए थे ना, यहाँ पर बताए थे, देखिए यहाँ अगर लिखते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिरी 54, 18 तिरी 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90, 18 छः 108। चलिए ये हो गया आपका, कहने का मतलब क्या हो, टेबल हो गया। इधर हम लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। चलिए 18 वाला कितना आया था 5, 18 वाला लिख देते हैं, 54 वाला लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। अब देखिए इसको याद रखिएगा ना तो थोड़ा समय के बचत होगा, ये चीज आपको याद जब हो जाएगी समय का बचत होगा। 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 5 चौका 20, 5 25, 6 पचे 30। आप इसी तरह बढ़ते चलेगा, इसी तरह बढ़ते चलेगा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब कितने विद्यार्थी यहाँ पर किलोमीटर में मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो चेंज करेंगे, समझ रहे, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो क्या करेंगे चेंज। हम आपको बताए थे जब x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर अगर इसको मीटर पर सेकंड में लाया तो 5 बटा 18 से चेंज करेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन था क्या, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, नीचे दिखाई दे रहा है ना दीपक, 18 किलोमीटर प्रति घंटा निकल दिखाई दे रहा है नीचे, अच्छा ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो बोलिए कितना लिखेंगे 18 गुना 5 बटा 18, 18 से 18 करेंगे कितना है 5 मीटर पर सेकंड। ये बात आपको आनी चाहिए, समझ गए। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये बेसिक वाली बात ही करने मतलब हम आपको बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं। इधर दिखाई दे रहा है ना, चलिए आपका क्वेश्चन जो है ना, अगला क्वेश्चन हम देते हैं। क्वेश्चन क्या है थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लग गया है, क्वेश्चन को देखिएगा सारे विद्यार्थी मतलब। चलिए क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्वेश्चन बोर्ड पर लगा है, थोड़ा देखिए पढ़िएगा। 30 मीटर पर सेकंड की गति से 600 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी, समझ गए ना, दिया गया है क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए, 1 नंबर क्वेश्चन है। हम आपको बताएं बस केवल ये तीनों चीज याद रखिएगा, तीनों अगर याद रखते हैं ना बहुत आसानी से आप बना लीजिएगा। देखिए ट्रेन जो है ना बहुत आसान सा चैप्टर है, अब बहुत विद्यार्थी को इसमें दिक्कत भी होता है, लेकिन आज के बाद हमको लगता है कि आपको ट्रेन में दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगा। मार्केट के 90% क्वेश्चन आप आसानी तरीके से बना लीजिएगा, समझ गए ना, बस केवल इस कंसेप्ट से बना लीजिएगा। ये तो टेबल आपको अब याद हो जाएगी और याद भी रखिएगा, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन लगे हैं, एक बार देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। नीट कहाँ रहा है, दिया गया है 30 मीटर की गति से 600 मीटर लंबी ट्रेन। चलिए क्वेश्चन में है 30 मीटर पर सेकंड की गति से 600 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पर
एक नंबर क्वेश्चन है, कहने मतलब एक नंबर क्वेश्चन है। देखिए 30 मीटर स्पीड बराबर क्या दिया गया है, 30 मीटर पर सेकेंड, समझ ना। और लेंथ बराबर क्या दिया गया है, 600 मीटर, 600 मीटर दिया गया। और आपसे क्या पूछा है, टाइम। बहुत तरीका है, समझ गए ना, तरीका बहुत है टाइम बराबर स्पीड का, कि ऐसे बना सकते हैं। लेकिन हम आपको बताए थे जब स्पीड, देखिएगा पहला कंसेप्ट में बताए थे, जब स्पीड कौन सी में 30 मीटर पर सेकेंड, तो बोलिए टाइम हो जाएगा। अब बताइए लेंथ कौन सी में है, मीटर में है, 600 मीटर। तो देखिए इसको चेंज करने की आवश्यकता है। टाइम कौन सी में आएगा आपका, सेकेंड में आएगा। टाइम कौन सी में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो देखिए अब इसको काट दीजिए, 30 से काटिए, 30 से इसको काटिए क्या बार में, टाइम बराबर कितना है, 20 सेकेंड। टाइम बराबर कितना है, 20 सेकेंड। इसको अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अच्छा एक हम फॉर्मूला आपको बताए थे, याद भी होगा, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होते हैं, लेंथ। स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है, लेंथ। अगर स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होंगे, लेंथ। अगर टाइम बराबर हम पूछेंगे तो लेंथ बाई स्पीड, लेंथ बाई क्या होगा, स्पीड हो जाएगा। तो दूसरा नियम से आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बराबर लेंथ कितना है, 600 मीटर। अब बाटा बोलिए कितना होगा, 30 मीटर पर सेकेंड, समझ ये है। तो चलिए मीटर से मीटर कट जाएगा, ये 30 से कटे कितना, 20 बार, सेकेंड है तो ऊपर चला जाएगा। टाइम बराबर 20 सेकेंड। आप किसी भी तरह बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका समान आएगा। तो हम आपको पहले भी बताए थे स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ। आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़े हुए हैं, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, लेकिन यहां पर स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ। समय में यहां पर 4 गुना समय बराबर क्या होगा, लंबाई। चलिए आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, समझ गए ना। आप देखते रहिए सारे चीज को, एक एक चीज को अच्छे से समझते रहिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, सारे विद्यार्थी एक अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, समझ गए ना, नोट्स को तैयार कर लीजिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका बोर्ड पर लगा है। 2 नंबर क्वेश्चन जो है ना दिया गया है, 2 नंबर कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 500 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को कितनी देर में पार कर जाएगी। टाइप 3 वाला हम आपको बताए थे। स्पीड बराबर देखिए, स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए और दिया गया है क्या, लंबाई दिया गया, लंबाई बराबर 500 मीटर दिया गया है। अच्छा 500 मीटर ना है, हाँ तो टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर वाट। यानी दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 500 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो हम पहले भी बताए हैं, जब ट्रेन किसी आदमी को पार करे, जब ट्रेन किसी बिजली को खंभा को पार करे, या जब ट्रेन किसी पोल को पार करे, या जब ट्रेन किसी पेड़ को पार करे, तो केवल ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी, समझ गए ना। लेकिन जब वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, या किसी ब्रिज को पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों को पार करती है। तो ये आपका टाइप 1 वाला क्वेश्चन है। टाइप 2 में जाएगा, हम आपको बताएंगे, पहले भी बताए थे, कहना मतलब धीरे धीरे सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम आपको बताए थे फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ। देखिए कैसे बनेगा, स्पीड बताइए कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और लेंथ बताइए, लेंथ कौन सी में है, हम आपको बताए थे लेंथ कौन सी में है, 500 मीटर। जब ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में लाइए। तो बोलिए मीटर में लाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 इंटू क्या हुआ, टाइम। स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ हुआ, स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ हुआ, बिल्कुल हुआ। 18 से काटिए क्या बार में, 18×5 = 90। चलिए अब इसको काटते हैं, करें मतलब, चलिए 5 को काटते हैं क्या बार में, इसको काट देते हैं कितना, 100 बार में। फिर 5 को काटे क्या बार में, 20 बार में। चलिए टाइम बराबर कितना है, 20 सेकेंड। टाइम बराबर कितना है, 20 सेकेंड। बहुत आसानी से बना लिए, समझ गए ना। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, बोलिए टाइम बराबर क्या होता है, लेंथ अपॉन स्पीड। बोलिए लेंथ कौन सी में है, लेंथ कौन सी में, मीटर में है, 500 बटा 90 किलोमीटर जो है ना, ये 90 किलोमीटर जो है, इसको चेंज कर दीजिए, 90 गुना कितना होगा, 5/18। 18 से काटिए कितना, 5 बार। अब 55 25 से काटिए तो 20 बार।
यानी कितना देगा, टी बराबर 20 सेकेंड। कितना देगा, 20 सेकेंड। समझ ना, आप किसी भी तरह बना सकते हैं, ऐसे बना तो या ऐसे बनाए तो आप बना सकते हैं। समझ ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 3 नंबर देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में कितनी समय लेगी। समझ ना, यानी देखिएगा क्या दिया गया, 36 किलोमीटर, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए स्पीड बराबर, अच्छा लेंथ बराबर कितना दिया गया, 200 मीटर, लेंथ बराबर 200 मीटर दिया गया। टाइम बराबर क्या होगा, वाट। देखिए टाइप 3 वाला क्वेश्चन है, हम आपको पहले बताए थे, फॉर्मूला केवल वही होगा, स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ। चलिए अब यहां देखिए स्पीड कितना है, 36 किलोमीटर में है, लेंथ कौन सी में है, मीटर में। तो पहले क्या करेंगे, इसको मीटर में बदल देंगे, तो 36 गुना 5/18, स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होगा, लेंथ। तो बोले लेंथ कितना दिया गया है, 200। चलिए इसको काटिए, 18 से काटेंगे क्या बार में, 2 बार में, 18 से काटे कितना बार में, 2 बार में, 5 दूना कितना होगा, 10, 10 से वो काटेगा 0 कट जाएगा। टाइम बराबर बोलिए कितना होगा, 20 सेकेंड। टाइम बराबर कितना होगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। इसका भी आंसर कितना है, 20 सेकेंड आ जाएगा। या आप ऐसे बना लीजिए, बोलिए क्या करेंगे, यहां से बताएंगे यहाँ टाइम बराबर लेंथ बाई क्या होगा, स्पीड। तो बोलिए लेंथ कितना है, कहना मतलब 200 मीटर, कितना है लेंथ, 200 मीटर। अब बताइए 90 किलोमीटर है, तो इसको पहले चेंज कीजिएगा। तो अच्छा बताइए, पहाड़ा याद होगा, कै दूना 36, 18 दूना 36, कै दूना 10, तब 5 दूना 10, 18 के टेबल पढ़िएगा तो 2 मरतबे, और 5 के इधर टेबल पढ़िए कितना होगा, 10। अब 10 से डायरेक्ट भाग गया। अब कितना विद्यार्थी के यहाँ 10 समझ में नहीं आया होगा, तो नहीं समझ में आया है तो जाकर आप पहाड़ा याद कर लीजिए। कौन वाला पहाड़ा, पहला दूसरा वाला पहाड़ा नहीं, ये ट्रेन वाला पहाड़ा जो पढ़ाए हैं, हाँ उसको याद रखिए, क्योंकि 10 कहां से, देखिए यही तो हम आपको बताएं, आपको समय का बहुत बचत करेगा। कब, जब आपका याद रहेगा मान। तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको, फ्रैक्शन वैल्यू मान याद रखिएगा, CI SI परसेंटेज, आपका सी माने सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें कितना आसान होता है कि ना, मतलब इसलिए एक विद्यार्थी तो रनिंग कर रहा है और उसमें उससे टास्क पूछ रहा है कि 16.2/3 पर फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। यही होना चाहिए। आप जहां भी जाए, कहीं भी ट्रेवलिंग लूविंग कीजिए, लेकिन आपको मान याद रख रहा है, आप आपस में डिस्कशन कीजिए, समझ गए ना, लेकिन मान आप याद रखिएगा, समझ गए ना। तो ये टेबल आप याद रखिएगा, समझ गए, जो हम आपको बैक में जो टेबल दिए हैं पहाड़ा, उसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लेटफॉर्म वाला देते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, समझ गए ना। प्लेटफॉर्म वाला से क्वेश्चन थोड़ा बनाइएगा। ये तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। पहले भी बता दिया, जब ट्रेन किसी बिजली को खंभा को पार करे, या किसी पेड़ को पार करे, या किसी आदमी को पार करे, तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करेगी, समझ गए ना, ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार करेगी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा गौर फरमाइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हुई। आ गया ना प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म वाला जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको माइंड में सेट होना चाहिए, प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई नहीं, ट्रेन की अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। और लंबाई हमेशा जुड़ता है, इसको याद रखिएगा, लंबाई हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। चलिए अब बताइए, यहां पर दिया गया स्पीड बराबर क्या लिखेंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड बराबर दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा। चलिए लेंथ बराबर दिया गया है 200 मीटर। अच्छा लेंथ जो है ना, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये जो ना लेंथ जो दिया गया है, लेंथ जो गया है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की लंबाई, और टाइम दिया गया है। टाइम क्या दिया गया बोलिएगा, टाइम 1 मिनट, 1 मिनट। तो बोलिए हम क्या करेंगे, इसको 60 सेकंड ला देंगे,
क्योंकि कंसेप्ट में हम आपको बताया है स्पीड इनटू टाइम। जब आपका स्पीड का मतलब देखिए मीटर में है, ये आपका लेंथ कौन सी में मीटर में दिया गया था, स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, समझ गए ना। चलिए अब देखिए, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में। हम आपको बता दिए 3 को कंसेप्ट, जो होगा पिछला वाला ना उसको याद रखिएगा। चलिए अब बताइए, यहां पर लिखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करेंगे 5/18 करेंगे, 5/18 स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना दिया है भाई, 60 सेकेंड। यहाँ 1 मिनट पर नहीं रख के बनाइए, गलत हो जाए, 1 मिनट पर नहीं रखिएगा, गलती नहीं, आंसर के करीब करीब आपने पहुंच पाइएगा। इसलिए स्पीड किस में रखेंगे, स्पीड किस में रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। अब बोलिए लंबाई कितना है 200, अब प्लस कितना हो जाएगा x, मान लेंगे ना x। आसान है ना, देखिए एक क्वेश्चन था इसलिए समझाने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगा, आप बहुत आसानी तरीके से इसको बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसको काटेंगे, 18 चौका 72 कट जाएगा, 5 चौका 20। चलिए यहाँ क्या लिखेंगे 20, अगुना कितना हो जाएगा 60। यहां बताइए कितना हो जाएगा 200 प्लस x हो जाएंगे। अब चलिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1200 माइनस 200, बोलिए x का मान कितना जाएगा 1000। 1000 जो आया कौन सी आया आपका, 1000 जो आया यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना जाएगा 1000 मीटर, 1000 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगा, यानी कितना जाएगा 1000 मीटर आ जाएगा। देखिए यहां सेकेंड हम क्यों लिए हैं, थोड़ा यहां समझिएगा, सेकेंड क्यों लिए हम आपको पहले भी बताए थे, 3 नंबर वाला टाइप। जब स्पीड आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में है और लेंथ आपका मीटर में दिया गया है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे 5/18। यहाँ सेकेंड लिखेंगे, टाइम क्या लिखेंगे सेकेंड में लिखेंगे, टाइम कौन सी में लिखेंगे सेकेंड में लिखेंगे। ये हम आपको बताए थे 3 नंबर वाला कंसेप्ट, आप पीछे जाकर देख लीजिएगा। जब स्पीड आपको किलोमीटर पर घंटा में है, इसको मीटर पर सेकंड में लाएंगे और टाइम को सेकंड में लाएंगे, बल्कि मिनट में नहीं लाएंगे, टाइम को सेकंड में लाएंगे। और लेंथ कौन सी में आएगा आपका मीटर में आएगा, लेंथ कौन सी में आएगा मीटर में आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह है, आप इसको ऐसे बना लीजिएगा। 5 नंबर भी क्वेश्चन बना लीजिएगा आप ऐसे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकलना था आपका, लेंथ प्लेटफॉर्म की लंबाई, दूसरा नियम से इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बैटरी लो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। चलिए 5 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती एक ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अच्छा 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन लगा है, देखिएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो पहले देखिए स्पीड बराबर क्या दिया गया, स्पीड बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, समझ गए ना। और दिया गया है आगे क्या दिया गया है, ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया गया है, लेंथ ऑफ ट्रेन आपका दिया गया है 300 मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया गया है 300 मीटर दिया गया है, लेंथ ऑफ ट्रेन 300 मीटर दिया गया है। और आपका टाइम दिया गया 1 मिनट, समझ गए ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, समझ गए ना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आपसे पूछ रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पर स्पीड, अच्छा ये बताइए स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में लगे कितना हो जाएगा, यानी 18 दूना 36 तो 5 दूना 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। अब इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। चलिए अब बताइए, आपको बताए थे स्पीड इंटू टाइम, तो क्या लिखे 10 गुना, अब बोलिए कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। यहाँ बोलिए कितना होगा 300 प्लस x। इतना बात समझ में आया कि नहीं, रुकिए भैया इतना नहीं समझ पाए, शॉर्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वही बात है, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे 36 गुना 5/18 और टाइम कितना है 1 मिनट तो 60 सेकेंड लिखेंगे,
क्योंकि देखिए टाइम है यहाँ सेकंड में लेंगे, हम क्या लेंगे सेकंड में लेंगे, 60 सेकंड लिख देंगे। क्या लिखेंगे 60 सेकंड लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पर बोली कितना हो जाएगा ये 300 प्लस एक्स। अब देखिए स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, समय प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। 18 से काटेंगे क्या बार में 2 बार में, तो देखिए 5 दूना 10 कितना हो जाएंगे 600, यानी कितना 10 गुना 60 अब बराबर बोली कितना हो जाएगा 300 प्लस एक्स। अब यहां से देखिए कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 600 माइनस 300 अब बराबर क्या हो जाएगा एक्स, यानी एक्स बराबर कितना है 300, एक्स बराबर कितना है 300। अब बताइए यहां से बोलेगा लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना गया 300, ये आपका आंसर हो गया। चलिए आप इसको समझ गए होंगे, नहीं तो दूसरा नियम है हम आप फिर बताते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या, नियम कुछ भी नहीं है, आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए ना, आप खुद निकाल लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना। चलिए अब आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर देखिएगा, ये आपका क्या पूछ रहा है स्पीड क्या होगा 10 मीटर पर सेकंड आ गया, और लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई दिया गया है, और टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है ना। क्या कर रहा है, वीडियो शूट कर रहा है, हाला मत कीजिए। चलिए देखिए कंसेप्ट कुछ नहीं है, आप अपने से निकाल लीजिएगा। देखिए टाइम बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए हम आपको पहले यहाँ बताए थे स्पीड इंटू टाइम बराबर, तो देखिए यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बताए थे, देखिए इसको बनाने के लिए स्पीड इंटू टाइम बराबर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन, यही ना होगा कहने मतलब इस कंसेप्ट पर। चलिए अब इसी को क्या करिए टाइम बराबर, तो बोले लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन क्या होगा स्पीड। अब बताइए ये फॉर्मूला हम कहां से निकाले हैं भाई, ये फॉर्मूला कहां से निकाले हैं, ये तो फॉर्मूला यहीं से निकाले हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला से आप ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दिया गया कितना है भाई 60 सेकेंड, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना मान लेंगे एक्स मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया गया 300 दिया गया मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन के अलावा, और यहाँ बोलिए स्पीड कितना आया है यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 मीटर पर सेकंड, तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा 600 और 300 इधर होगा तो घटा जाएगा 300, अब बराबर क्या होगा एक्स। अब बताइए एक्स बराबर कितना गया 300, एक्स बराबर कितना गया 300, यही तो निकाले हैं वहां पर हम, यानी एक्स जो है कितना है 300, यानी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना गया 300 मीटर। आप यहां से बनाए तब यहां से बनाए तब, देखिए काम कहा है दो, इधर से पकड़े तो वही बात और इधर से पकड़े तो वही बात, आपको जौन आसान लगा उससे बना लीजिएगा। अब देखिए नया फॉर्मूला यहाँ मिल गया, लोग बोलेगा मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला आपका है, आपने इस फॉर्मूला को बनाया है, समझ गए ना। चलिए आई होप आज के क्लास में अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।